अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। इस मैच को ऑब्वियसली हम में से कोई भी अपसेट नहीं कह सकता। दोनों बहुत बराबरी की टीम है। स्पेन जो है वो हर बार फ्रांस को इसी तरह फंसाती है। हर बार यूरो में उनके खिलाफ जब मुकाबला होता है तो इनका अपर एंड ज़्यादा रहता है। बट इस वर्ल्ड कप में जिस तरह की फुटबॉल फ्रांस खेल रहा था, वो जो फ्री फ्लोइंग फुटबॉल थी, वो जो अटैकिंग फुटबॉल थी, जो वो सबसे सुपीरियर नज़र आ रहे थे, कल उनका दिन नहीं था। और नीडलेस टू से डिजर्विंग विक्ट्री यहाँ स्पेन की, बिकॉज जिस तरह से उन्होंने टैकल किया, जिस तरह से वो खेले, जो उनकी स्ट्रैटेजी थी, जो प्लानिंग थी, वो कमाल थी। एंड देयर डिफेंस वाज अनब्रेकेबल। मेरे साथ मौजूद हैं अली तैयब। अली इस बारे में क्या सोचते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अली, सबसे पहले ये बताइएगा, इसमें तो कोई सरप्राइज़ नहीं है कि ये फेवरेट थी फ्रांस की टीम। अपसेट नहीं कहेंगे बट शॉकिंग ज़रूर कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से वो खेले हैं पूरे इवेंट में, कल स्पेन वर जस्ट टॉइंग विद देम। बिल्कुल, जिसको आप बोलते हैं ना, बिल्कुल आउट मनूवर किया है लुइस डे ला फॉन्टे ने डिडियर डेशॉं को। मतलब ऐसा लग रहा था आपको कि फ्रांस के पास प्लान बी नहीं है। अगर उन्होंने काउंटर प्रेस खेला है, काउंटर प्रेस से ये मुराद है कि किसी भी प्लेयर जैसे एम्बापे हो गए या ओलीसे के पास बॉले जाके एम्बापे को या उस्मान डेम्बेले को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो 3 से 4 खिलाड़ी जो उस प्लेयर को आके सराउंड उसके पासिंग ऑप्शंस को ब्लॉक कर देंगे और एक विल गो एंड डीपोजेस, उससे बॉल छीन लेगा और बाकी वो अपनी पोजीशन में चले जाएंगे। आप क्योंकि फ्री फ्लोइंग फुटबॉल खेलते हैं, आप थ्रू पासेस खेलते हैं, मतलब अक्रॉस द पिच खेल लिया, या आपने जिसको स्क्वायर पासेस खेलते हैं वो सारे कट ऑफ किए। देखिए मिडफील्ड बैटल था। रॉड्री अगेन, जिसको हम बोलते आ रहे हैं, वो क्यों वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 में हुआ था, उसी की परफॉर्मेंसेस जो उसने कल दिखाई वही थी जिसकी वजह से स्पेन ने, फ्रांस उस वक्त भी बड़ी रिजिलियंट फ्रांस थी एंड उस वक्त भी फ्रांस वाज द फेवरेट टू टॉपल स्पेन। लेकिन क्या हुआ, स्पेन ने उस वक्त भी उनको आउट मनूवर किया। 2-1 से वो मुकाबला जीते थे, यहाँ 2-0 जीते। लुइस डे ला फॉन्टे ने जो है बिल्कुल अपने टैक्टिक्स से जो है फ्रांस को बिल्कुल नलिफाई कर दिया। आप देखें ना, 2 शॉट्स ऑन टारगेट टोटल फ्रांस के रहे, आपको कोई ऐसी अटैकिंग उनकी नजर नहीं आई कि एम्बापे मेकिंग दोस रन। एक और भी तो चीज़ है ना अली, ये बड़ा मैटर करता है कि पूरे इवेंट में अब तक उनका हर टीम पे अपर हैंड रहा। उन्होंने कभी पीछे से आगे बढ़ने का वो मौका ही उनको नहीं, किसी और टीम ने ऐसा खेला ही नहीं ना उनके साथ। तो कल वो इस प्रेशर में आ गए। एंड वी ऑल नो स्पेन की जीत उनके डिफेंस से होती है। तो जब इनिशियली वो पहला गोल पेनल्टी पे हो गया, तो डोंट यू थिंक कि फ्रांस थोड़ा अंडर प्रेशर आ गया उससे तो ऑब्वियसली होगा। देखिए बात ये होती है कि ये टीमों को पता होता है कि दे कैन गो डाउन, एनीथिंग कैन हैपन, पेनल्टी हो जाए, प्लेयर सेंट ऑफ हो जाए, उसकी भी ट्रेनिंग होती है, उसका भी होता है। बात कभी नॉकआउट्स में फ्रांस पीछे से आगे नहीं आया। हाँ, पीछे नहीं आ पाते ना, प्रेशर इतना होता है। देखिए कंसीडिंग 2 गोल्स इन द एंटायर टूर्नामेंट और फिर कंसीडिंग 2 गोल्स टू स्पेन, ठीक है, इन अ स्पैन ऑफ लाइक एक हाफ और उससे कुछ आगे, तो प्रेशर बिल्ड अप हो गया। ठीक है, Yamal was very smart when he I think that is unfair कि जिस तरह से यमाल सामने आए और वो पेनल्टी जो मिली। ये देखें, रूल तो ये कहेगा कि who made contact, किसने बॉल को पहले खेला। यमाल ने पहले खेला, अब वो उसने पहले टच लिया और वो फिर उसको किक करके क्लियर करना चाह रहा था। यमाल ने वो अपॉर्चुनिटी देख ली, he brought his body इन बिटवीन द प्लेयर एंड द बॉल और उसने टच कर लिया और इट वाज इन द बॉक्स। तो रूल बुक ये कहती है कि हु प्लेड द बॉल फर्स्ट, अगर उस पर फाउल हुआ है तो दैट इज अ फाउल। तो इट वाज वेरी स्मार्ट, वेरी क्लेवर। हाँ, इन द फेयरनेस ऑफ द गेम आप उसको कह सकते थे कि आप उसको नहीं वो करते, फाउल नहीं देते या पेनल्टी नहीं देते, लेकिन क्योंकि वो पेनल्टी बॉक्स में था उस वजह से वो देना पड़ा और फिर ओयारज़ाबाल ने गोल स्कोर किया। एंड देन लाइक यू सेड कि फ्रांस वॉज बिहाइंड और वो गेम चेस कर रहे थे, और जब आप गेम चेस कर रहे होते हो तो फिर आपके ऊपर प्रेशर और बढ़ जाते हैं। लेकिन ओलीसे को जिस तरह कट किया रॉड्री ने, आई मीन दैट वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल। आई मीन मतलब बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस ऑन द, जिसको बोलते हैं ना, राइट बैक और लेफ्ट बैक, मार्क कुकुरेया और पेड्रो पोरो, उन्होंने जो यमाल को सपोर्ट किया। और आपने यमाल की भी कल परफॉर्मेंस देखी, ही वाज मेकिंग दोस रन्स, उसने एक गोल भी किया जो ऑफसाइड हो गया था, तो व्हिच मींस ही वाज वेरी एक्टिव। पेड्रो पोरो का गोल था टिपिकल स्पेन, वो टिपिकल स्पेन भी था। एंड दैट वाज द नेल इन द कॉफिन, क्योंकि वो एक तो मेरा ख्याल है शायद आखिर में जाके बराबर हो भी सकता था, बट 2 गोल की लीड से वो कहीं वापस ही नहीं आ पाया फ्रांस। बिल्कुल, आई मीन मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग बेटर फ्रॉम फ्रांस। ठीक है, मतलब आप फाइट थोड़ा करते, आप में रेजिलियंस नहीं थी। ये बिल्कुल जैसे आपने बोला, बिल्कुल ही उनका मोरल डाउन हो गया था या क्या था। आई मीन प्लान बी तो आपके पास होना चाहिए था ना। आप लॉन्ग बॉल्स खेल लेते, आप क्रॉसेस कर लेते, आपने सिमिलर अप्रोच रखी जिसको बहुत आराम से
स्पेन जो है वो काउंटर कर रहा था, आपके पास एक फिजिकलिटी फैक्टर भी था। ठीक है, मैं मानता हूँ 30 मिनट पे जो है विलियम सलीबा को इंजरी के थ्रू सब्स्टिट्यूट करना पड़ा। लक्वा इज ऑब्वियसली ऑफ नॉट दैट क्वालिटी, वो अच्छे क्रिस्टल पैलेस में खेलते हैं लेकिन इज नॉट ऑफ दैट क्वालिटी। तो एक गेपिंग होल डिफेंस में आपके बन गया था जिसमें स्पेन वाज एबल टू पुट देयर पासेस टुगेदर क्वाइट इजीली। लेकिन स्टिल आई थिंक अटैक माइंडेड होने की वजह से सारे मिडफील्ड के बैटल्स जो हैं वो फ्रांस ने लूज किए हैं, और मिडफील्ड डोमिनेंस की वजह से जो है स्पेन वाज एबल टू ओवरकम फ्रांस। दिस इज अ टैक्टिकल बैटल था, और यहाँ पे बहुत बिल्कुल ही आउट मनूवर हो गए ना। डीडी डिशो के पास कोई प्लान बी नहीं था कि मैं अब क्या करूं। एंड ही सीम्ड अ बिट फ्रस्ट्रेटेड। देखिए, आप ऑन पेपर देखें ना, तो आपको मैं अगर स्पेन और उसकी टीम कंपेयर करूं फ्रांस की, आप बोलेंगे यार ये फ्रांस का प्लेयर सुपीरियर, बट टैक्टिक्स आर द मेन। और जब हम देखिए, बड़ी एक सिंपल सा जुमला है, मैच के दिन जो अच्छा खेलेगा, तो कल जिस तरह से स्पेन खेला, दे वर उनके साथ लक भी थी। हालांकि उनाई सिमोन की कुछ ऐसी ही मैच में ऐसे इंटरेस्ट जहाँ पे गोल हो सकता था, गोलकीपर पूरा बाहर आ गया था, पूरा मौका था, वन ऑन वन आप डिफेंडर के साथ थे, इट वाज नॉट देयर डे। और जहाँ तक बात है स्पेन की, तो हम बात तो कर रहे हैं कि एक बहुत ही फेवर ने कल हराया है, बट स्पेन की परफॉर्मेंस पर नजर डालने के लिए आइए एक स्टैट आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा। लॉन्गेस्ट अनबीटन रन इन फुटबॉल, और वो बराबर हो गए हैं अब इटली के 37 गेम्स अनबीटन है। ये इटली का जो रिकॉर्ड था वो 2018 से 2021 के बीच में था कि उन्होंने 37 मैचेस अनबीटन जीते थे। स्पेन के भी 37 हो गए 2024 से अब तक। अर्जेंटीना ने एक बार 36 किए थे 2019 से 2022 तक, और अल्जेरिया के 35 थे 2018 से 2021 तक। तो स्पेन की ये अचीवमेंट बता रही है कि जीत वो रहे हैं, रिजल्ट्स उनके फेवर में जा रहे हैं। आई थिंक दे प्लेड। मैंने कल आपको जैसे बताया था कि वो स्टाइल ऑफ प्ले जो है वो मतलब अटैक माइंडेड तो वो टीम है ना। आपने पेड्रो पोरो का गोल देखा, वो बिल्कुल लाइक टिकी टाका था इन द वे दे ओपन द फ्रेंच डिफेंस, कैसे डिफेंडर्स को एक प्लेयर ने अपनी तरफ ड्रॉ किया और पेड्रो पोरो के लिए स्पेस ओपन हो गई। एक डिफेंडर जो है वो अटैकिंग पोजीशन में था। हालांकि पेड्रो पोरो की आप बात करें तो इज अ गुड डिफेंडर, प्लेस फॉर टॉटनहम हॉटस्पर, बट वो लेवल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सही है। तो लेकिन द वे दे प्ले, दे मेक एवरी प्लेयर लुक ग्रेट। उसके बाद फिर आपने देखा मिकेल मरीनो को भी उन्होंने लेकर आए थे। ज़ाहिर है मिकेल मरीनो एक अलग डायमेंशन प्रोवाइड करते हैं, उसकी जरूरत नहीं थी। यू वुड से कि perhaps Belgium wala game was more tough for Spain than the France. Than this one. This one to right from the word even go. The Portugal one. Even the Portugal also put up a very this good one fight. right from the word go. France pressure में रहा और उससे वापस नहीं आ पाया. But incredible victory for Spain. 16 साल लगे. टीम है फ्रांस की. 16 साल लगे स्पेन की टीम को दोबारा वर्ल्ड कप फाइनल में आने में, क्योंकि 2010 में जब वो जीते थे उसके बाद ये पहला मौका है कि वो फाइनल खेलेंगे। हाँ, लेकिन यूरोपियन चैंपियनशिप्स तो 2 जीते आपने देखा। वर्ल्ड कप के लिए उससे पहले भी 2010 से पहले नजीब इनकी जो सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट वर्ल्ड कप में थी वो 82 का सेमीफाइनल थी। तो अगर इंग्लैंड जीत जाती है अपना सेमीफाइनल अर्जेंटीना, ये दोनों टीमें जो अपने दूसरे टाइम वर्ल्ड कप जीतने के लिए कोशिश कर रही होंगी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम लेट्स नॉट गेट अहेड ऑफ आवरसेल्फ। आज एक बड़ा 2 राइवल्स के बीच में मुकाबला है। नो टाइम टू वेस्ट, नो टाइम टू टेक अ ब्रेक। इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला होगा आज, और ही धमाकेदार मैच होगा। Glad to have you back once again to Sports Room। अली के साथ हम बात कर रहे हैं आज के इस दूसरे सेमीफाइनल को लेके, और जिसमें जैसे कि हमने अभी पैकेज में भी आपको बताया कि 2 राइवल टीम्स टकरा रही हैं, अर्जेंटीना और इंग्लैंड। इनका आपस में कोई फुटबॉल को लेके ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं। इंग्लैंड की जो फुटबॉल है, जैसे मैं पूछ रहा था अली कि बहुत ही फ्री फ्लोइंग है, बड़ा ज़बरदस्त खेल रहे हैं, बहुत डिफरेंट इंग्लैंड साइड नज़र आ रही है। दैट्स वाई 1990 के बाद वो पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। लेकिन अभी भी उनके डिफेंस में क्वेश्चन मार्क है। तो आपके ख्याल में क्या बैक 4 फाइनल क्या होगा? देखिए, जेरल कॉन्सा तो मैक्सिको वाले मैच में 2 गेम सस्पेंशन रेड कार्ड की वजह से। तो राइट बैक के ऊपर जो इनकी फर्स्ट चॉइस राइट बैक है रीस जेम्स, वो उनकी फिटनेस को लेके अभी भी डाउट्स हैं, उनको रिस्क ना किया जाए। तो ऑब्वियसली यू वुड बिलीव कि आप जेट स्पेंस को खिलाएंगे उसमें, जो कि पिछले मैच में नॉर्वे के खिलाफ अच्छा खेले थे। उसके बाद पे जॉन स्टोन्स की बहुत अच्छी रही थी जो मैन सिटी के डिफेंडर, और क्या कहते हैं मार्क गेही, वो भी मैन सिटी के। इनको होगा या एजरी कौनसा को डालेंगे ये देखना पड़ेगा। लेफ्ट पे तो मैन सिटी के निको एराइली, तो मैनचेस्टर सिटी काफ़ी डिफेंस को देख रहा है इंग्लैंड के। उसके अलावा क्या कहते हैं ये टॉमस टूकल ने बिल्कुल भी जो है वो नहीं थे खुश। उन्होंने ये बोला भी एक मीडिया इंटरव्यू में कि लेकिन वो इंटरव्यू की वजह से कंट्रोवर्सी बन गई अली। जूड बेलिंगम से उनके थोड़े से ताल्लुकात थोड़े
हिल गए हैं। हाँ, इसको हैरी केन ने आके जस्टिफाई करने की बहुत कोशिश की, ऐसा नहीं वो तो, लेकिन देखिए आपको एक खिलाड़ी दो मैचेस में लगातार 2 गोल स्कोर करके आ रहे हैं, अगर मैनेजर ने ये बोल दिया कि आई एम नॉट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस, तो ही मींस कि ही वाज एक्सपेक्टिंग मोर, जो इंस्ट्रक्शंस वो दे रहा था वो नहीं, इसका मतलब वो क्रिटिसाइज। आपने जाके जूड बेलिंगम से सवाल कर लिया कि मैनेजर ये कह रहे हैं, एक बंदा पम्प्ड अप है, मैन ऑफ द मैच है, 2 गोल्स करके, उसने जो बात बोली है जिसकी वजह से थी कि ही हैज नॉट प्लेड दैट गेम एट दिस लेवल, उसको क्या पता। तो ये बात आप अपने बॉस मैनेजर के बारे में, उसके बाद बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी इंग्लिश मीडिया में, कोई मीडिया की साइड ले रहा है तो कोई प्लेयर की साइड ले रहे हैं, बट ये तो इंग्लिश मीडिया में चलता रहता है, ये तो उनका इंग्लिश मीडिया में तो ये बहुत कुछ होता है। आज अगर कोई कंट्रोवर्सी हो जाएगी तो वो किस तरह वो होगा। सो कमिंग बैक टू देयर टीम, दे हैव द मोमेंटम, यस दे आर नॉट द बेस्ट 11 दैट उनका मैनेजर चाहेगा, लेकिन दे आर गेटिंग द जॉब डन, द मेंटालिटी स्ट्रांग। मसला ये ना कि अगेन हम हर बार बात करते हैं, जूड बेलिंगम, हैरी केन, डेक्लन राइस, साका, एंथनी गॉर्डन, इनके पास प्लेयर्स तो कमाल है। कल भी देखे ना ऑन पेपर तो आप अब टैक्टिक्स की बात होती है, और इंग्लैंड का एक और भी बात है ना कि इंग्लैंड ने कभी भी वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियंस को हराया नहीं है, ये हमेशा दिफाई चैंपियन से ही बाहर हुए हैं। और मेसी के बारे में बात बता दूं, मेसी ने कभी इंग्लैंड को फेस नहीं किया, ठीक है, और इन टीमों के इतने मैचेस भी नहीं होते ना, ताल्लुकात की वजह से इंटरनेशनल फ्रेंडलीज भी नहीं खेलते। अभी तक उनका इंटरनेशनल 2005 में आखिरी बार ये मिले थे, 2005 में जब 3-2 से इंग्लैंड जीता था। उस मैच के लिए मेसी सस्पेंडेड थे क्योंकि उससे पिछले मैच में उनका डेब्यू था, और 47 सेकंड्स इनटू हिज डेब्यू ही वाज सेंट ऑफ, लियोनेल मेसी, ये शायद ना पता हो। तो 200 से ज्यादा बैनुल-अक़वामी मैचेस पे रिप्रेजेंट किया अर्जेंटीना को। इंग्लैंड को ही विल गेट हिज फर्स्ट टेस्ट ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। वैसे उसने काफी इंग्लिश क्लब्स को टॉर्मेंट किया है इन हिज लीग फुटबॉल डेज, बार्सिलोना डेज में, लेकिन देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेयर्स हु नो अ लॉट अबाउट मेसी, ऑब्वियसली केन एंड मेसी। देखिए ऑन पेपर तो आपने बिल्कुल सही कहा कि इंग्लैंड के पास बहुत ज्यादा सुपरस्टार्स है। आप मतलब मैं अर्जेंटीना में क्या बोलूं, मतलब क्रिस्टियन रोमेरो हु हैज हैड अ टेरिबल सीजन विद टॉटनहम हॉटस्पर, 17वें पोजीशन में इंग्लिश लीग में खत्म किया, वो टॉटनहम के लिए भी लायबिलिटी है वो प्लेयर, मतलब इतनी क्वालिटी। एलेक्सी मैकैलिस्टर बहुत ही मीडियोकर सीजन मिडफील्ड में जो अर्जेंटीना के, लिवरपूल के साथ बिल्कुल ही मीडियोकर सीजन रहा है। एक मेसी है जो पूरी टीम को ड्राइव करते हैं। अब कितने रेफरिंग डिसीजंस उनको उनके फेवर में अगला सवाल यही था कि इंग्लैंड को सिर्फ अर्जेंटीना का सामना नहीं है, टेक्नोलॉजी का भी सामना है, क्योंकि वीआर का एक भी फैसला अर्जेंटीना के अगेंस्ट नहीं गया है, जिस पे बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है।